रात को सो गए, सुबह उठे देखा कि मैं तो भारत में बैठा हूँ। जब ट्विटर के मालकान और दूसरे लोग सारे इंडिया में जा रहे हैं तो फिर वो जाहिर बात है उनकी फेवर करेंगे। लद्दाख की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। रात को तो पाकिस्तान में सोया, तो सुबह कैसे भारत में आ गया? हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। इसकी वजह ये है कि जब हमें आज दिन में पता ही चला कि जनाब जो एलोन मस्क साहब हैं, उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। ट्विटर ने जो है वो अपने अकाउंट्स में एक चीज शो की है, वो ये की है कि गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने पार्ट बता दिया है इंडिया का। तो सर पहले हम देखते थे कि कश्मीर का मुद्दा चलता था, अब हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का मुद्दा चल रहा है। उधर से बिजनेस मिल रहा है तो फिर वो जो भी कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि उधर से उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है और लोग जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनके बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। सारे पाकिस्तानी अब हर वीडियो देखने के बाद जल्दी जल्दी से अपना मोबाइल में लोकेशन देख रहे हैं कि भाई मैं हूं कहां पे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, एलन मस्क ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, क्योंकि ट्विटर ने गिलगित बलोचिस्तान का लोकेशन भारत दिखा रहा है और वहाँ के लोग बड़े खुश हो रहे कि वो इंडिया के लोकेशन पे आ गए। और मजे की बात, पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पाकिस्तानी इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई वो कौन सी दीवार से अपना सर मारे। एक तरफ भाई उनको पाकिस्तानी हैंडल ट्वीट नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ भाई जब वहां पे कोई अपना लोकेशन देख रहा है ट्विटर में तो भारत दिखा रहा है। सुबह जब पाकिस्तानी नींद से उठे, उन्होंने जब अपना ट्विटर देखा, उन्हें लगा भाई कब्जा हो गया, हमला हो गया भाई हिंदुस्तान से। भाई हर आए रोज पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन एलोन मस्क ने भाई इतना बड़ा कदम उठाया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एकदम से वो जो कहते हैं ना, उन्हीं का एक बंदा था कि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार इस्लामाबाद तक ये बात पहुंच चुकी है कि भाई ये क्या हो रहा है। पोख में भाई हमारे जो है वो अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में या जो पाकिस्तान के साइड की जो कश्मीर की जनता है, ये क्या हमारा लोकेशन सब हिंदुस्तान दिख रहा है। भाई हम हिंदुस्तान कब आ गए, हमको कौन ले गया भाई, क्या है जिन आ गए भाई, क्या हो गया। कहेंगे आप इस हवाले से? ऑलरेडी इंडिया ये क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान उनसे बिलोंग करता है और अब ट्विटर भी उनका साथ दे रहा है गिलगित बल्तिस्तान के मकाम को जम्मू कश्मीर के मरकज़ी इलाके में दिखाकर। देखें, पहली बात तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, हर लिहाज से जा रहा है। मैं तो आईटी का स्टूडेंट हूँ, आईटी के हवाले से बात भी करूँगा। तो जो रही बात ट्विटर की, तो जब ट्विटर के मालकान और दूसरे लोग सारे इंडिया में जा रहे हैं तो फिर वो जाहिर बात है उनकी फेवर करेंगे। ठीक है, जब उनको उधर से बिजनेस मिल रहा है तो फिर वो जो भी कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि उधर से उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है और लोग जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनके बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर एक मालिक को जो कह दिया जाएगा, फिर वो जब मालिक खुद उनकी तरफ हो जाएगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे पाकिस्तान की लोकेशन चेंज कर दे या गिलगित की कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया के कहे जाने पर जो है वो एलोन मस्क ने किया है? जी बिल्कुल, ऐसे मैं समझता हूँ कि क्योंकि एलन मस्क गए थे उधर, जाके उन्होंने किया था। अब बाकायदा अपने जो शोरूम है गाड़ियों को वो भी लेके जा रहे हैं उधर, बाकायदा पूरा सेटअप कर रहे हैं उधर। तो मेरे ख्याल से तो ये उन्होंने कहा होगा तो फिर ही किया होगा ये तो। और अगर वो कह दिया उन्होंने तो ये काम उन्होंने करके दिखाना भी है, बल्कि दिखा दिया। आप कह रही हैं आज दिन में पता ही चला कि जनाब जो एलोन मस्क साहब हैं, उन्होंने हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी लोकेशन ही चेंज कर दी। यानी वहाँ के यूज़र्स ये अब ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जब आपको पता है कि लोकेशन का जो फीचर है, आप अपने ट्विटर को जब लोकेशन ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस जगह पर हैं। तो वहाँ पर ट्विटर, एज़ पर ट्विटर रूल्स, गिलगित बल्तिस्तान इज़ इन इंडिया नाउ, ये शो हो रहा है। और यूज़र्स कह रहे हैं कि ये क्या है, और मतलब ये क्या वजह हुई कि गिलगित की अचानक से लोकेशन चेंज करके अब उसको इंडियन टेरिटरी में दिखाया जा रहा है ट्विटर के मुताबिक।
और इस पे फिर डॉन ने इसको पब्लिश भी किया और ये खबर आई है और इंडियन मीडिया में भी इसको पब्लिश किया जा रहा है। और उसमें ये है कि ट्विटर रीलोकेट्स यूज़र्स इन GB टू जम्मू एंड कश्मीर। तो अब इसके अलावा एक और बात हुई है और वो ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी, जो आप जानते हैं फीचर है विदहेल्ड, यानी वो भी ब्लॉक हो गया है और वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा। ये भी खबर मौजूद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है वो भी गिलगित में उसको नहीं शो हो रहा या वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये हो क्या रहा है? अब लगता है कि जो एलोन मस्क साहब हैं वो जनाब मोदी साहब से मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं या तो कुछ, और ये जो है उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ख़ुद से ही ये कर देते हैं, या फिर ये कोई मिस्टेक है, ये कोई एरर है, ये कोई गलती है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पौड़ा पड़ चुका है। ठीक है जी। और जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको पता है ये डिस्कशंस हो रही हैं और ये जो शेयर किया जा रहा है, जो यूज़र्स बता रहे हैं, ये अब इसमें यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट वहाँ पर ब्लॉक किया गया है, उसमें जब वो पूछते हैं, उसमें ये भी आता है ना कि आप देखते हैं कि भाई क्या है, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा गया है कि कोई डिमांड है, कोई लीगल डिमांड है जिसकी बिना पर ऐसा किया गया। एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ये खुद से जाके नहीं देखा, लेकिन जो अभी तक सामने आ रहा है वो ये है कि जब उसके ऊपर आप तफसील में जाते हैं लर्न मोर में, तो उसमें पता चलता है कि कोई डिमांड है। अब डिमांड किसकी तरफ से हो सकती है ये आप जानते हैं कि ज़ाहिर है कि डिमांड जो वो इंडिया की तरफ से होगी। और ये तो आपको पता ही है स्टैंड इंडिया का एक, जिस पे हम कई मरतबा पहले बात भी कर चुके हैं, जो गिलगित और बल्तिस्तान के हवाले से है और जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से है, या फिर ये कि जो सी पैक जहाँ से गुजरता है वो सब सारी जो डिटेल्स हैं वो सब आपको पता है। बल्कि इससे पहले आप ये भी जानते हैं कि अभी जो SCO हुई है समिट, उसके अंदर इंडिया की तरफ से जो BRI है उसको सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको डिक्लाइन कर दिया गया कि उसमें इंडिया का नाम नहीं आया। बाकी तमाम कंट्रीज़ ने उसको एंडोर्स किया, इंडिया ने उसको एंडोर्स नहीं किया। एक शिप है या whatever you want to call it, तो चंद्रयान 3। हाँ जी, तो सो इंडिया इज गोइंग अप इन अ बिग वे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें बुनियादी तौर पे देखें, मैं इसका तो नासिक में, नासिक की पॉपुलेशन है 1.5 से लेके 2 मिलियन तक, ठीक है। यहाँ पे 15 वो है इंजीनियरिंग कॉलेज। अब पाकिस्तान लाहौर में देख लें जिसकी 15 मिलियन आबादी है, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, एक शायद मियाँ आमिर ने कोई शायद किया है या उन्होंने मेडिकल कॉलेज बताया है, मुझे नहीं पता कि इसके अलावा भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी पाक लाहौर में है या नहीं है। तो 1.5 मिलियन और कहाँ 15 मिलियन के शहर में इतना फर्क है। सो दैट इज ऑल बिफोर अस टू सी। तो इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की थी शुरू में कि हमने दुनिया में अगर अपना रास्ता बनाना है तो हायर एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन में हम जोर देंगे। और टेक्निकली इंडिया की हाई टेक इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा एक सेक्टर है उनका।